मारवाड़ का इतिहास चल रहा था हमारा, मारवाड़ का इतिहास कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? हमने पढ़ लिया था राव चूड़ा तक, राव चूड़ा तक, ठीक है। इसके बाद में शासक कौन बनेगा? इसके बाद में शासक बनेगा राव कान्हा, और इसकी एक दो बात है। और उसके बाद शासक बनेगा, ये दोनों इसी के बेटे हैं, कौन बनेगा? सॉरी, रणमल। इनका शासनकाल आता है 1423 से लेकर 1426 तक। ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा था। देखो हुआ क्या था 1426 में, क्या हुआ था 1426 में राणा लाखा के सहयोग से इसने रणमल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसने? कान्हा ने। और किस पर अधिकार कर लिया? इसने मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? कान्हा ने। किसको हरा दिया? रणमल, क्योंकि राजगद्दी का हकदार कौन था? रणमल था, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि एक बार ये घोड़े चल रहे थे इसके देखो जो इनकी मृत्यु हुई थी, इतिहासकार तो कहते हैं कि कान्हा किससे लड़ते हुए मरा था? कान्हा लड़ा था सांकला बाटियों से लड़ते हुए मरा था। सांकला बाटियों से लड़ते हुए मरा था। लेकिन इतिहासकार ये बात कहते हैं, लेकिन कहानियां और आती है। कौन सी आती है? देखो कहानी एक और आती है। कौन सी आती है? ये क्या? ये आती है कि करनी माता ने इसको मार दिया। कैसे मार दिया? एक बार ये कोई घोड़ा चराने जा रही हो, ठीक है बाबू, यानी घोड़े चर रहे थे, और उस समय करनी माता ने कहा कि यहाँ मत चरा, और यहाँ पर गाय के चरने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए इसने कहा ठीक है भाई, नहीं चरूँगा, लेकिन मैंने सुना कि तू बहुत चमत्कारी है, कोई चमत्कार दिखा। बोलो। तो उसने करनी माता ने कहा बोल बता क्या चमत्कार दिखाना है? तो उसने कहा कि बता मेरी मौत कब होएगी? कि यार ऐसे कौन से सवाल पूछे यार, कोई ढंग को सवाल पूछ। कि नहीं तू बता मारू मौत कब हुई? कि एक साल में तो सल्ट जाएगी। कि नहीं, कि मैं तो राजा हूँ, और कोई एग्जिट डेट बता। मैं तो राजा हूँ, लड़ाइयाँ करता रहूँ और कहीं मर जाऊँ। कि और बता तू। क्यों नहीं रे ऐसा तो 1 महीने में चले जाए। कि नहीं और बता, 1 महीने में तो कहीं बेरुक कर जाऊँ मैं, और एग्जिट बता। कि ऐसा तो लागे तो आज ही सल्टी आ लगना हो तो बोले नहीं और बता जन क्यों? लाइन पार करके, लाइन पार कर मैं तेन बताऊं। तो जैसे ही कान्हा ने लाइन पार किया और करनी माता ने मार दी। अब इस बात का कैसे पता चलता है कि सच्चाई है या नहीं है? इस बात का ऐसे पता चलता है क्योंकि इसका जो शव मिला था किसका? राव कान्हा का, वो जो जंगल में मिला था, और ऐसा लगता है जैसे किसी शेर ने मारा। तो इससे हिसाब से लोग कहते हैं कि राव कान्हा को हो सकता है करनी माता के शेर ने मारा होगा। तो इतिहासकार तो क्या कहते हैं कि ये सांकला बाटियों से लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। और एक कहानी ये भी आता है। उसके बाद कौन बना शासक? शासक बना रणमल। रणमल कब से कब तक रहा था? रणमल रहा था 1426 तक, तो ये और 38, ठीक है। 1426 से 1438 तक रहा था, ठीक है। नाम सुना होगा बारमले। देखो बारमले 2 हुई उड़ी है, दोनों ही खतरनाक मामला है दुनिया को। नाम हुई बेरो चाले का तो भाई है मामला, ठीक है। वह क्या था? देखो कुंभा ने बारमले के सहयोग से इसको क्या कर दिया? बेचारे मरवा दियो। किन्ने? रणमल ने। और रणमल की जगह पत्नी कौन है? रणमल की पत्नी कोडमदे ने क्या किया था? रणमल की कौन है? ये पत्नी है, यानी ये कौन हो गई? जोधा की माँ हो गई। यानी आगे शासक कौन बनेगा? जोधा बनेगा, ठीक है। इसने बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी बनवाई थी। कौन सी? कोडमदेसर, शायद यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगे वापस पढ़ ली, ठीक है। यानी जोधा रणमल की पत्नी और जोधा की मां ने क्या बनाया? कोडमदेसर में एक क्या बनवाई? बावड़ी बनाई, ठीक है। तो आगे कौन शासक बनेगा? आगे शासक बनेगा जोधा। कौन बना? राव जोधा, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक आता है? इनका शासनकाल आता है 1438 से लेकर 1489, यानी 19वें, ठीक है। 19वें होता है 89, ठीक है। 89 याद करो। जोधा का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था जोधा का 1416 में, हो गई। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत इन्होंने ही की थी, वास्तविक और शक्तिशाली शासक यही है। यानी अब तक का जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? राव जोधा है। अभी तक इनके पास ना तो कोई रहने के लिए सेपरेट दुर्ग है, मंडोर है, इधर उधर भटक रहे। मैंने बताया था कि सबसे पहले जोधा कहाँ भटकेगा? उधर बीकानेर साइड, उस साइड भटकेगा, ठीक है।
ओजा व टोड। ओजा टोड ये क्या कहते हैं कि राठौड़ों का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन है? राव जोधा ये, ठीक है। इससे पहले कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, क्योंकि मंडोर छोटा सा दुर्ग था और उतने से काम नहीं चलता है। तो आप एक काम करा, एक बढ़िया सा दुर्ग बना दिया, क्योंकि राजा के लिए सबसे शक्तिशाली चीज जो होती थी ना, वो दुर्ग ही होती थी, ठीक है। तो 1453 में इन्होंने क्या कर दिया, पहले तो इस साइड भटकता रहा, देखो मैं बताता हूँ वापस, इस साइड भटकेगा। और 1453 में किस पर अधिकार कर लिया इन्होंने? मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने? राव जोधा ने। क्या पढ़ रहे? राव जोधा। सेपरेट पढ़ना है। देखो अब तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैं बता रहा हूँ, चंद्रसेन पढ़ लेना, मालदेव पढ़ लेना और जोधा पढ़ लेना बस। यानी इंपोर्टेंट शासक है कौन? राव जोधा। तो 1459 में कब इन्होंने एक नगर बसाया, एग्जैक्ट डेट याद रखो तो 12 मई। कौन सा? जोधपुर, सूर्य नगरी, जिसे सूर्य नगरी बोलते हैं, वो बसाया था। कब बसाया था? 1459, 12 मई 1459 में। वार कौन सा था? तो वार भी अगर आपको पूछ ले तो वार था शनिवार। शनिवार 12 मई 1459 को इन्होंने क्या बसाया था? जोधपुर बसाया था। कहां पर? देखो इनके बारे में एक कहानी आती है। कौन सी कहानी आती है? यहां पर एक पहाड़ी थी। कौन सी? एक पहाड़ी थी, उस पर एक बाबा तपस्या करता था, यानी तपोभूमि थी उनकी। और उस पहाड़ी पर थे कौन? चिड़ियानाथ। तो उस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? चिड़ियाटुक। चिड़ियाटुक। यहां पर एक काय करता ढूंढी तपा था आपकी। तो जोधा एक बार घूमते घूमते गया कि यार दुर्ग बनाना है, तो कई अच्छी सी जगह देखे। इसके पास में क्या पानी वाणी की बड़ी अवस्था थी। तो ये घूमते घूमते गया और जोधा ने कहा कि बाबा जी थाने ढूंढी तपानी है, थाने राम को नाम लेना थे, कटी और जगह चले जाओ, अट मैं काय करूँ बढ़िया दुर्ग बना लियो, क्यों मैं तपस्या करूँ, मैं तन कौन दे वहाँ जगह। तो जोधा क्यों चले जा, ठीक रही, ठीक है। ये कर दोनों लड़ मरिया और अट्टू बाबा जी चालते रहा, बस तब ती धूणी बतावेगे आपके जोड़े में डाल के अट्टू चालता रहा। और एक जाता जाता एक शराब देगा कि अगर जे तो दुर्ग की नींव डाल ली तो दुर्ग की नींव डालते यहाँ पर पानी सूख जाएगा। तो जोधा ने सोचा यार जाती टाइम वो बाबू तगड़ी समस्या मांड को रहे, जड़ा कोई अच्छो साणो आदमी आयो और वो क्यों कि आप है ना करणी माता को नींव रखा वहाँ, ठीक है। और करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई। तो एक जोधपुर दुर्ग की नींव किसने रखी? रिद्धि बाई ने। और बीकानेर दुर्ग की नींव भी किसने रखी थी? रिद्धि बाई ने रखी, यानी करणी माता ने रखी, ठीक है। तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक बढ़िया सा दुर्ग बनाया, ठीक है। दुर्ग में बढ़िया सा एक मंदिर बनाया। कौन सा? कुलदेवी का। कौन सी कुलदेवी? कौन थी? नागनेची माता। और इस दुर्ग में पीछे की तरफ क्या है? एक मंदिर भी है। कौन सी माता? चामुंडा माता, ठीक है। जहां पर 2008 में क्या मची थी? भगदड़ मची थी। उसके लिए समिति भी बनी जांच के लिए, ठीक है। तो नागनेची माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। कब बसाया? 1459 में। शहर बसाया था 15 मई 1459 में, ठीक है। और इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं इसे, गढ़ चिंतामणि भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था कि ऐसा माना जाता था कि जब दुर्ग बनाए तो उसमें किसी आदमी की बलि दी जाती थी। और ऐसा नहीं कि किसी की भी गांठ के पकड़ के और बलि दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब वो खुद आदमी, खुद जो इंसान होता था, वो तैयार होना चाहिए। तो उस समय इस दुर्ग में एकमात्र दुर्ग है जिसमें जिंदा आदमी की बलि दी गई, उसका नाम है राजा राम। राजा राम में ध्यान रख लेना, ठीक है। और इस पर क्या बना हुआ है? जो जोधपुर दुर्ग का खजाना वो इसकी समाधि के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इनके परिवार को जोधपुर दुर्ग में आने जाने के लिए छूट थी, और इसके बदले इनके परिवार वालों को क्या दी? जगह भी दी रहने की, और ज़मीन वगैरह भी दी थी। इनके समय हुई थी, जोधा के समय कौन सी? आवड़ा बावड़ा की संधि, जो मैंने कहाँ पर बता दी? कहाँ पर? याद करो, मारवाड़ का इतिहास में डिटेल से बताइए। इसे सिसोदिया राठौड़ संधि भी कहते हैं। सिसोदिया और राठौड़ संधि भी कहते हैं, क्यों सिसोदियों के और राठौड़ों के मध्य हुई थी। इससे और क्या बोलते हैं? इसका उपनाम एक और है। कौन सा? मारवाड़ मेवाड़ संधि। सबको पता है मारवाड़ मेवाड़ संधि किसके समय हुई थी? ये जोधा के समय हुई थी। कब हुई थी? 1453 में। 1453 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था सीमा का निर्णय, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। और केंद्र बिंदु इसका रखा गया था, सोचत रखा गया था। और जहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष है, यानी इस साइड में ये खेजड़ी के वृक्ष, वो तो क्या हो गया? मारवाड़ हो गया। और जिस साइड आम के वृक्ष है वो क्या हो गया? मेवाड़ हो गया, ठीक है। तो इसका सीमा निर्धारण हुआ था इस संधि के तहत। जोधा ने अपनी श्रृंगार देवी
कौन, जोधा ने अपनी श्रृंगार देवी का विवाह कहाँ किया था? कुंभा के पुत्र किससे? रायमल से किया था। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ दुर्ग में गोसुंडा बावड़ी बनवाई थी। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से मैं रिपीट मार रहा हूँ। जोधपुर की स्थापना इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 वार शनिवार। जोधा ने चिड़िया टुक पहाड़ी पर क्या बनाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग। और जोधपुर नगर की क्या रखी? इन्होंने नींव रखी। ठीक है, और राजा राम की इसमें क्या दी थी? इस दुर्ग में जिंदा चिनवाया था या बलि दी थी, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, मंडोर में जोधा ने जोधलाव तालाब का निर्माण करवाया और रानी जसमादे ने जोधपुर दुर्ग में एक रानी सर तालाब भी बनवाया, निर्माण करवाया या बनवाया। ठीक है, और ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि उद्दा ने अपने पिता को उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। तब मेवाड़ के सरदारों ने विरोध किया, तब उद्दा ने पड़ोसियों से सहायता लेनी चाहिए। तब कहा जाता है कि उद्दा ने जोधा को अजमेर व सांबर दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राव जोधा। राव जोधा में ज़्यादा इंपोर्टेंट कौन है? जोधपुर दुर्ग, ये ध्यान में रखना आप। और उसके बाद जोधा के बाद जो शासक बना कौन? सातल देव। देखो सातल देव की एक ही बात है, जोधा के बाद में कौन? सातल देव। इसकी एक ही बात है इसलिए इसको पढ़ा जाता है। उस समय अजमेर का कौन था? मल्लू खां। और यहाँ पर जोधपुर का कौन है? सातल देव। सातल देव। इसका एक सेनापति था, कौन है? इसका एक सेनापति था गुड़ला। वह क्या था? यहाँ पर पड़ता पिंपाड़ सिटी बोलते हैं ना, वो पिंपाड़ पड़ता है। यहाँ से क्या हुआ था? वो गुड़लो एक दिन जा रही हो अठू एक और कन्या बेटी यानी लड़कियाँ बैठी थी और उसको इन्होंने किडनैप कर लिया। किडनैप यानी अपहरण कर लिया। और लगभग बताते 140 कन्या थी, उनको उठा के ही ले गया। फिर सातल देव को सूचना मिली, कह रहे यार अच्छो काम करियो यार छोरियान ले को। तो ये गया था छुड़वाने के लिए और गुड़ला की काटी गर्दन ने और उस गर्दन में बताते हैं छेद करके साथ में लेके आए थे और 140 कन्या को सेपरेट में लेके आए थे। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गिंदोली। गिंदोली को इन्होंने क्या कर दिया? साथ में ले आए। किसके रूप में? ब्याज के रूप में। कौन लेके आ गए? सातल देव। तो गिंदोली ने क्या कहा कि मैं पिता की याद में एक नृत्य शुरू करना चाहता हूं। कौन सा? गुड़ला। और इन्होंने गुड़ला नृत्य शुरू किया। ठीक है, किसने शुरू किया? गिंदोली ने शुरुआत किया। देखो, और राव सातल ने सातलमेर कस्बा भी बसाया था। सातलमेर कहाँ पर बसाया था? जैसलमेर में बसाया था। किसने? राव सातल देव ने। ठीक है, इनका जो शासनकाल आता है वो 1400, ज़्यादा नहीं टिके थे ये, 1492, क्योंकि इनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और रानी फुल्ला भटियानी ने फुल्लाव तालाब भी बनाया था। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, और दूसरी रानी थी इनकी हरकाबाई की पूजा नागणेश माता के साथ पूजा की जाती है। ठीक है, और गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो गुड़ला नृत्य किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यानी आप ऐसे याद रखना, अगर याद रखना है तो देखो चैत बैसाख जेठ याद कर लियो, क्योंकि इंग्लिश महीना ने कोई कुत्ते को पूछ लो, सीधी सी बात आई है पूछे ए तो अपन जब बडेरा याद रखता है या बोझे याद रख लियो चैत वैशाख जेठ। अपन भी बाद में ऑप्शन के हिसाब आप देख लिया फाल्गुन है फागण ने अपन भी समझ जावा। ठीक है, तो अन याद कर लियो। अपन को एकमात्र त्यार है मकर संक्रांति जो कद आवे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब में, बाकी अपन के तो चैत कृष्ण ए काम आए चैत वैशाख जेठ। ठीक है, तो चैत कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है? गुड़ला नृत्य गुड़ला मनाया जाता है। ठीक है, यानी गुड़ला नृत्य किया जाता है चैत कृष्ण अष्टमी को, यानी गुड़ला अष्टमी ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और प्रारंभ किसने किया था? गुड़ला खां की पुत्री गिंगोले ने इसे प्रारंभ किया था। वह क्या था? चैत कृष्ण अष्टमी। उसके बाद लगभग कितने 7 8 9 दिन के बाद में क्या आती है? गणगौर आती है। और जब ये सातल देव वहाँ से 140 कन्याओं को छुड़ा के लेकर आया था तो बताते हैं कि गणगौर के दिन सातल देव की मृत्यु हो गई, इसलिए जोधपुर में क्या नहीं मनाई जाती? गणगौर नहीं मनाई जाती। एक और कहाँ नहीं मनाई जाती? गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और ये कब हुआ था? कृष्ण अष्टमी को। यानी 7 दिन तो ये और 9 दिन के बाद में गणगौर आती है। ठीक है, और ढींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वह उदयपुर की। एक बूंदी में नहीं मनाई जाती और एक जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती। उसके बाद शासक बना था राव सुजा।
कौन बना था? शासक बना था, ठीक है। इनके मध्य में क्या हुआ था? इनके देखो राव जोधा का एक बेटा था, कौन? बीका। बड़ा पुत्र, मान लो कोई किताबें 500 पुत्र लिखते थे। बीका ने अलग से शहर बसाया था, कौन सा? बीकानेर, क्योंकि ये राव जोधा का कहना मानता था और इसने कहा कि तू मेरा बड़ा पुत्र है और तू मेरा कहना मानता है, इसलिए तू अलग एक शहर बसा ले, कौन सा? बीकानेर, और तू वहाँ चला जा। लेकिन इसने कहा ठीक है पापा जी मैं चले जाऊँ, लेकिन मन थे ना, ढाल है थाकी, तलवार है, नागणेची माता की मूर्ति है, थाको राज चिन्ह है, ठीक है, ये चीज़ें मन दे दियो, यानी पूजनीय चीज़ें जो थी वो मन दे दी। लेकिन आ चीज़ दी कौन? क्यों? बाद में राव सुजा शासक बन गया था और इससे पहले कौन बना था? सातल देव बना था, और वो उनकी जल्दी मौत हो गई। उसके बाद सुजा बना था, और सुजा तो दान बेर हुई, क्यों मैं तो कौन दूँ। तो सुजा के समय तो इसने राव बीका ने क्या कर लिया? राव बीका ने जोधपुर को घेर लिया, और राव सुजा के बाद राव सुजा की जो माता थी, कौन? जसमादे। जसमादे ने इनके बीच में एक मध्यस्थता में वो सारी चीज़ें दी रही, यानी बिचौली रहे, और इनके साथ में संधि कराई। राव सुजा और बीका को क्या दे रही? वो सारी पूजनीय चीज़ों को, जो जोधा की ढाल थी और तलवार थी, तख्त छत्र था, राज चिन्ह था, वो सब किसको दे रही? कटार था, हरिणीय गर्भ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, 18 हाथ वाली कौन सी? नागणची माता की मूर्ति, और करण भवर ढोल वगैरह वो सारी कौन ले गया था? वो ले गया था राव बीका। उसके बाद में इंपोर्टेंट शासक है कौन? राव गांगा। कौन बन गया? गांगा। और गांगा का आगे मेन इंपोर्टेंट शासक कौन? मालदेव, जो हमें सेपरेट पढ़ना है, ठीक है। राव गांगा कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1515 से लेकर 1532 तक, ये शासनकाल रहा था इनका। अब कौन आ गया? अब यहाँ पर आ गया जोधपुर में राव गांगा। गांगा आ गया। गांगा का पुत्र कौन? मालदेव। गांगा कहने पर मालदेव कहाँ गया था? मालदेव खानवा युद्ध में गया था, ठीक है। तो मालदेव जब कुंवर था तब इन्होंने क्या कर दिया? नागौर पर आक्रमण किया, और वहाँ का एक हाथी था, कौन? दरिया जोश। दरिया जोश कहाँ चला गया था? दरिया जोश जो हाथी था वो चला गया किसके पास? मेड़ता के बिरमदेव के पास। बिरमदेव कौन? वही है जो खानवा युद्ध में गया था, बिरमदेव। बिरमदेव के पास चला गया। बिरमदेव ने कहा मालदेव ने कहा कि ये हाथी मेरे को दे दे, लेकिन बिरमदेव ने कहा नहीं, हाथी नहीं दूंगा। तो गंगा बोलियो कि अरे यार, आगे शासक मालदेव बनी, तू दे दे बिरमदेव, क्यों दुश्मनी मोल लेवे हूँ? क्योंकि ये तो सरल सीधा स्वभाव का आदमी था, कौन? राव गांगा, और ये उग्र का, यानी एकदम विपरीत था, कौन? मालदेव। किसके? राव गांगा के, यानी अपने पिता के एकदम विपरीत था। ये उग्र स्वभाव का था, राव गांगा एकदम सादो सिंपल साधारण व्यक्ति था। तो इन्होंने कहा कि यार दे दे, वो आगे शासक बनी, थारे रामायण बन जाए, तो इन्हें वो हथेड़ो दे दे। तो क्यों? हाँ ठीक है बिरमदेव, क्यों? मैं हथेड़ो तो दे दे हूँ, लेकिन मालदेव ने भेजो मारसा के खानो खाबान। तो ये चले गए खानो खाने, लेकिन जैसे ही गए वो तो इन्होंने कहा कि ले हाथेड़ो दे दे। तो बिरमदेव बोले खानो खा ले पहले। बोले हाथेड़ो दे, अरे पहले रोटी तो खा ले, यहाँ करके दोनों लड़ मेरा। और मालदेव जैसे ही रवाना हुआ तो इन्होंने कहा कि अगर जे थारे मेड़ता में मूड़ी नहीं बोदी ना तो मन के दे, चेतावनी दे के आया था। लेकिन गंगा ने कहा कि वो हाथी दे दे दरिया जोश। तो ब्रह्मदेव ने वहाँ से रवाना कर दिया, और हाथी था घायल हाथी था। तो जोधपुर के निकट पहुँचते इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राव गंगा ने कहा कि हाँ मैं मान लिया, तूने वहाँ से हाथी रवाना किया और हाथी मर गया बीच में, अब तू मुक्ति है अब तेरे को, ठीक है। लेकिन राव गंगा ने कहा कि मैंने मान लिया कि वो हाथी आ गया हमारे पास, लेकिन मालदेव ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को, मैं बताऊँ तन टाइम आने पर। तो उसके बाद ये ब्रह्मदेव पर आक्रमण करेगा, ये आगे की बात है। मालदेव जैसे शासक बनेगा तो उसके बाद ब्रह्मदेव पर आक्रमण करेगा, कौन? मालदेव करेगा। राव गंगा 1515 से लेकर 1532 तक इनका शासनकाल रहा था। गंगलाव तालाब और गंगश्याम मंदिर भी इन्होंने बनाया था। इनका जो जन्म है वो कब है? 1484 में इनका जन्म, ठीक है। और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए किसको भेजा था? अपने पुत्र मालदेव को इन्होंने भेजा था, ठीक है। ओझा के अनुसार, ओझा क्या कहता है? रेहू और ओझा इन दोनों का ध्यान रखना, दोनों को बार देखो ये क्या कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि गंगा क्या करता था? गंगा करता था अफीम का, यानी इस साइड अफीम और भी अभी भी ज़्यादा चलती है। अफीम अमल नहीं बोलता हुआ साइड है ना, अफीम। ऐसा बताते हैं कि गंगा अफीम का नशा करता था और मालदेव यहाँ पगा पुगु लगन के चक्रा मान गयो, और ऐसा मानते हैं कि इन्होंने धक्का दे दिया था। लेकिन रेहू के ना धक्को कौन दियो? रेहू तो कहे कि ओ फिल्म के नशे में और खिड़की में गिर गो, ओ जो कहे ना धक्को दियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मालदेव अपने पिता का, यानी मारवाड़ का पितृहंता कौन है? मालदेव, पितृहंता।
मारवाड़ का पिंतलता पुल कौन? मालदेव। यानी ओझा के अनुसार मालदेव ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। ओझा तो क्या दिक्को दियो और रहू के ना दिक्को कौन दियो? अपने ने समूह खिड़कियों गिर को, ठीक है। और नैन सिंह, बांकीदास, रेऊ और इस बात का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। किसकी? ओझा वाली बात का। तो ठीक है, आगे जो शासक पढ़ेंगे सेपरेट पढ़ेंगे, कौन? मालदेव। तो आज के लिए इतना ही, राव गंगा तक की। तो आगे के लिए नेक्स्ट